आज भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कनीना सब डिवीजन के अंदर अटेली विधानसभा के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज सभी लोगों ने, जिनमें मेरे साथ हमारी पार्टी के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व विधायक बहन अनीता जी, जिला अध्यक्ष सत्यवीर जी और तमाम कांग्रेस के नेतागण, जिला महेंद्रगढ़ के सभी लोग कनीना पर पधारे और यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया। पुण्यतिथि बनाई गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया। एक महान नेता थी, आप जानते हैं, पूरा विश्व उनकी महानता को स्वीकार करता था। कई मौकों पर उन्होंने साबित किया कि भारत की ताकत क्या है, दबाव की राजनीति नहीं की। आज भी अमेरिका देश है, किस तरह से बार बार घोषणा करते हैं उनके राष्ट्रपति महोदय के हमने युद्ध रुकवाया। और एक इंदिरा जी के समय की बात आप देखिए कि अमेरिका जाने के बाद राष्ट्रपति से बिना मिले वापिस आ गई थी। आयरन लेडी जिनको कहते थे, खुद विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कहा था ये इंदिरा नहीं दुर्गा है, लोकसभा के अंदर बोला था। किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया था और 90,000 से अधिक सेनाओं को गिरफ्तार किया था। ये ऐसे मौके पे उन्होंने साबित किया कि इंदिरा गांधी जी की क्या व्यक्तित्व से, क्या उनकी पकड़ थी देश के ऊपर और विदेश नीति के ऊपर। हर दृष्टि से भारत को मजबूत बनाने में, चाहे वो हरित क्रांति थी, किसान की, गरीबी हटाओ का नारा था, जो भी उस समय में कार्य अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ हुआ, पार्टी को मजबूत बनाया, देश को मजबूत बनाया। और साथ साथ में आज हम इस देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न श्री वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनको लौह पुरुष के रूप में याद करते हैं, उनकी 150वीं जयंती है, उनको भी याद किया गया। सभी लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके कार्यों को याद किया, किस तरह से उन्होंने छोटी छोटी रियासतें 500 से अधिक संख्या में भारत देश के अंदर शामिल करवाया और जो उनके समय के बड़े बड़े काम थे वो लोगों ने याद किए। तो ये मुख्य हमारा आज का कार्यक्रम कनीना में जो आयोजित था, जिला की तरफ से हमने एक जगह ही मनाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन था। मैं भी आज इंदौर में था तो मुझे भी फूल चढ़ाने, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या, अपना घर है, अपने घर में चल करके सब लोगों के साथ में, अपने इलाके के साथ में हम महान व्यक्ति याद करेंगे। उनकी याद में मौन व्रत भी रखा गया और साथ में हमने संगठन के बारे में भी सभी लोगों का इस बात के लिए हाईकमान का धन्यवाद किया, इस इलाके की जनता की तरफ से, कि जो बहुत बड़ा विश्वास पार्टी हाईकमान ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे जन नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने, जो साउथ हरियाणा के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। लगभग 53 वर्षों के बाद ये जिम्मेदारी हमारे इलाके में आई है और मैं कहूँगा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन फिर भी हमने आपको अपने आप को आम कार्यकर्ता ही समझा, तो ये जिम्मेदारी दी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान ये चाहता है कि इस इलाके के लोग मजबूती से 36वीं बिरादरी के भाई, चाहे हमारे दलित भाई है, पिछड़े भाई है और सामान्य वर्ग के भाई है, तमाम ये इलाका साथ दे ताकि इस इलाके की अंदर कांग्रेस और मजबूती से काम कर सके। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई राज बनने के अंदर, जो राज बनना था बनते बनते रुक गया, भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों की चोरी की, जो बेईमानी की, लोकतंत्र की जो अपमान की, हत्या की, वो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर नहीं होगी। अब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सबको साथ लेकर के इस इलाके को मजबूत बनाएं। कांग्रेस पार्टी की दोबारा से, जैसे पहले इस इलाके के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास था, उस विश्वास को पुनः और पैदा करें, मजबूती से पैदा करें, ताकि इस इलाके की जिला महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, और अगर हो सकता है परिसीमन में 5वीं बन जाए तो सारी की सारी सीटें और एक लोकसभा की सीट हम कांग्रेस पार्टी की झोली के अंदर डालें
और जो इस इलाके की रिश्तेदारियां है, संबंध है, चाहे रेवाड़ी जिला है, गुड़गांव है, और मैं मानता हूँ लगभग 25 सीटें ऐसी है जो अगर हम सब मिलकर के मेहनत करें तो हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल सकते हैं। चाहे वो जिला दादरी है, जिला भिवानी है, हांसी हिसार है, दूर दराज तक अम्बाला तक भी इस इलाके का असर है, वो फायदा भी पार्टी को मिलना चाहिए। तो हमने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, सीएलपी लीडर बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चल रही है। अब हम जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल तक ले जाके अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे। अनुशासन समिति आपके सामने बन चुकी है, आ चुकी है, उस बात का ध्यान रखेगी कि पार्टी पे पूरा अनुशासन रहे ताकि मजबूती से कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल सके, इज्जत मिल सके। यही मुख्य रूप से मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। एक तो लाडो लक्ष्मी बताया आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया कि हम प्रत्येक महिला को 2100 महीना देंगे, यही था, ऐसा होगा। लगभग 85 लाख महिलाएं हरियाणा के अंदर है जो ये उम्मीद कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा पूरा करेगी, और अगर 85,000 महिलाओं को आप 2100 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखना संख्या कितनी हो जाएगी, संभवतः शायद 20,000 करोड़ रुपए हो जाए। आसान नहीं है। फिर आपने कहा कि हम तो शायद 1 लाख तक सीमित करेंगे, अब शायद कह रहे 1,80,000 तक करेंगे। जिस सरकार का खुद का ही आइडिया गणित नहीं है, क्या आप किसी योजना को क्या फायदा देंगे? हम तो देना चाहिए, अच्छी बात है, आपने वादा किया है, महिलाओं ने अगर आप पे विश्वास करके वोट डाला है तो उनको पूरी करनी चाहिए सरकार। हम कहते करें, जो वादा किया पूरा करके दिखाए, खुशी की बात है, हमें तो मिलना चाहिए, गरीब लोगों को मिले। और दूसरा पेपरलेस रजिस्ट्री की बात है। सवाल ये कि कोई भी कार्य अगर अच्छी चीज के लिए होता है, कांग्रेस पार्टी कभी नेगेटिव राजनीति नहीं करती, स्वागत करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नहीं मिल रहा। आप याद करो करप्शन कितना भारी बढ़ चुका है। इस बात की कौन गारंटी लेगा कि आप किसी चीज की रजिस्ट्री करने जाएंगे उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा और ईमानदारी से दूर हो जाएगा। हम चाहते हैं हरियाणा के व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो रजिस्ट्री के रूप में हो चाहे दूसरे रूपों के अंदर मिलना चाहिए। बाकी रिजल्ट सामने आएगा जब पता लगेगा आपको किसकी क्या सही है या क्या गलत है। कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आती है तो क्या फैसले लेगी इस मामले को लेकर? नहीं, हम समीक्षा करेंगे, अभी समय है, वैसे अभी चुनाव का थोड़ा समय बाकी है, आज बहुत पहले आज कहना, लेकिन जो भी गलत कार्य, जो भी ऐसे कार्य जिससे जनता दुखी है, असहज महसूस कर रही है, जो जनता के हित में नहीं है, हम उन कार्यों को खत्म करेंगे। बढ़िया योजना, अच्छी योजना लाएंगे जो लोगों के हित की हो, सबको साथ लेके चल सके, समान रूप से सबको डेवलपमेंट हो सके, समान सबका भी फायदा हो सके। जी बस, ठीक।